डेफिनेट इंटीग्रेशन के 19वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ अ सम। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि किसी फंक्शंस के लिमिट्स का जब हम लोग सम निकालते हैं तो वो एज ए डेफिनेट इंटीग्रल कैसे ब्रेक होता है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर इस अंक में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ अ सम मतलब किसी समेशंस ऑफ सीरीज का लिमिट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के माध्यम से कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस अंक में यही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो एक फंक्शन हम ले लेते हैं जिसका एरिया हमें मतलब जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है एरिया का। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ले लिया, एक ग्राफ हमने चलिए ले लिया ऐसा, ये किसका ग्राफ है तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमने ले लिया। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर a है और ये पॉइंट यहाँ पर क्या है b है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो पार्ट्स है a और b के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं n टुकड़ों में काट दिया, n टुकड़ों बराबर टुकड़ों में, n में क्या है टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बहुत सारा है। तो एक छोटा सा टुकड़ा h बच गया, h में हमने क्या किया काट दिया। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं a प्लस एन एच इक्वल टू बी, n टुकड़ा काटने के बाद यहाँ b पर पहुंच जाते हैं। सो एन एच इक्वल टू क्या लिखेंगे b माइनस ए। अब कितना टुकड़ा काटते हैं तो जब n टुकड़ा काटते हैं तब एन एच होता है, बट यहाँ पर अनंत बार जितना छोटा से छोटा, ये बहुत छोटा है स्टूडेंट। सो ये h का जो ये लेंथ है यहाँ पर सो टेंड्स टू 0, तो इफ h टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। h का वैल्यू क्या है टेंड्स टू 0, सो n टेंड्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। एन एच इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए। अब आइए स्टूडेंट्स ये हम क्या करते हैं, अब इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये a पॉइंट पर क्या हो जाएगा एफ ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच, ये जो लेंथ है ये जो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। देखिए ये a है, ये a प्लस एच है, ठीक है, ये a प्लस एच हो जाएगा ये पॉइंट। अब इसका ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच, और ये है h, ये बहुत ही छोटा है। सो यहाँ पर हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ भी रेक्टेंगल का यहाँ भी रेक्टेंगल का। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस a और b के बीच में, a और b के बीच में अपर एरिया अपर पार्ट है हमारा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा। ये सारा पार्ट्स है, अब ऐसा नहीं कि इसको नहीं समझना है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पर देखिए लंबाई गुने चौड़ाई एल बी, ठीक है। एल का ये तो बी का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो बी का वैल्यू सब में देखिए एच इंटू जितना भी घर आप देख रहे हैं सबका क्या है एच। सो हम एच को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। अब आइए यहाँ पर एच को हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर क्या बचेगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच। अरे इसके लिए ये तो एफ एच, इसके लिए क्या हो जाएगा ए प्लस टू एच, ये लेंथ कितना हो जाएगा एच एच टू एच, ए यहाँ पर था तो ए प्लस टू एच। सो ये हाइट कितना हो जाएगा एफ ए प्लस टू एच, तो इसका एरिया निकालने के लिए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, ठीक है। सो डॉट एफ ए प्लस एन एच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ लिमिट एच टेंस टू क्या करेंगे 0। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू इसको क्या कहेंगे हम लोग एफ। चलिए यहाँ पर सिग्मा लगा ही देते हैं, सिग्मा एफ ए प्लस आर एच ले लेते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के n तक ले लेते हैं, देख सकते हैं आप, इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। अब स्टूडेंट जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं मतलब h के बदले में हम 1 अपॉन n देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन n देते हैं, 1 अपॉन n तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक n तक, इसको कितना लिखेंगे आप तो f, इसको क्या लिखेंगे तो a प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखा स्टूडेंट्स, यही होता है समेशन, ठीक है। और इसका ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। यहाँ a का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, यहाँ जो a का जो वैल्यू होता है वो होता है इसका लोअर लिमिट, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये 5x है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5x अपॉन n, और b का जो वैल्यू होता है वो होता है अपर लिमिट, ये n का वैल्यू आप देख रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये साई x है तो b इक्वल टू लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साई x अपॉन n, ए b का वैल्यू निकल गया। समेशन के बदले में इंटीग्रेशन आ जाएगा और r बाई n के बदले में x आ जाएगा, ठीक है। यही इसका फंडा है, 1 बाई n के बदले में dx आ जाएगा, ठीक है, यही इसका फंडा है स्टूडेंट्स। तो आइए इस पर एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 के बीच में ले लेते हैं, और यहाँ पर चलिए 0 से 2 के बीच में ले लेते हैं
एक्स क्यूब प्लस, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स का इवेल्यूएशन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग समेशन का इसका यूज करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका हम कर लेते हैं। सो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 0, बी का वैल्यू कितना 2, एन एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बी माइनस ए, सो 2। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। अब चलिए, अब हम लोग करते क्या हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स तो लिख ही देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू देख सकते हैं आप यहाँ h इंटू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस ए का वैल्यू कितना 0 और h का वैल्यू तो h, मतलब a को अब लिखना ही नहीं है, h केवल। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस h डाल दिए। अब देखिए दूसरा में क्या है a प्लस 2h, मतलब a के बदले में क्या देंगे 0 और 2h के बदले में क्या देंगे, सॉरी 2h के बदले में 2h, तो क्या हो जाएगा 2h का स्क्वायर और प्लस 2h। सही है। इसी तरह से प्लस 3h का स्क्वायर प्लस 3h और इसी तरह से n टर्म तक, मतलब nh का स्क्वायर प्लस nh, इतना आपका हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, अब यहाँ h स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका, इधर यहाँ से बचा 1 स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ से 3 स्क्वायर, कहाँ तक तो n स्क्वायर। सही है। अब देखिए अब आप h को कॉमन ले लीजिए तो प्लस h कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक। कितना सिंपल, लिमिट h टेंस टू 0 h का वैल्यू h का मल्टीप्लाई h क्यूब इंटू इसका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्लस ये h का इस h का मल्टीप्लाई तो h स्क्वायर इंटू नेचुरल नंबर सम ऑफ nth नेचुरल नंबर तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब इजी हो गया स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3h, 3 गो h है, यहाँ पर 3 गो h है, यहाँ पर n यहाँ 3 गो घर भी है, सो एक h को इसके साथ मतलब nh, इसको कितना लिखेंगे nh प्लस h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2nh प्लस h अपॉन 6 प्लस यहाँ 2h है और यहाँ 2 घर भी है, 2n भी है, सो एक n को nh के साथ इंटू दूसरा को इस घर के साथ मतलब nh प्लस h अपॉन 2। अब आप NH का वैल्यू आसानी से रख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए H का वैल्यू 0 रखिए और NH का वैल्यू कितना है 2, सो यहाँ पर 2 इंटू 2 2 या 4 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 2 3 6 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए कितना आ गया 8 अपॉन 3 प्लस 2 मतलब 14/3, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको सिंपली भी निकाल सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो आइए इस पर कुछ नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल्स, समेशन ऑफ सीरीज का एग्जांपल्स, दैट मीन्स इस फॉर्म में हम लोग कैसे ले जाते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करें। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस n अपॉन डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n प्लस n। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन n प्लस r। सही है, r का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के n तक चलेगा और यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सही है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए, जैसा कि हमने कहा कि इसको इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करना है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए एक स्टेप इसको और हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चूँकि यहाँ 1/n हमें dx के लिए चाहिए, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 अपॉन n, यहाँ पर कर लेते हैं सिग्मा, यहाँ r इक्वल टू 1 to n और यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से एक मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं n प्लस r, इतना हम लोग लिख लेते हैं। बट स्टूडेंट इसको आप n को यहाँ से हटा करके यहाँ 1 अपॉन इतना भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। अब यहाँ देखिए ये a का वैल्यू क्या होगा,
तो जैसा कि हमने बताया था a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना है 1, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा n, ठीक है 1 अपॉन n, ठीक है। इसका वैल्यू n का इन्फिनिटी पर कितना आ जाएगा 0, सो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा अपर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n अपॉन n मतलब 1, तो b का वैल्यू कितना 1। अब आइए r बाई n का वैल्यू कितना होता है x, 1 बाई n का वैल्यू कितना होता है dx, ठीक है, और r बाई n का वैल्यू x, सो 1 अपॉन 1 प्लस x, बस आपका बन गया स्टूडेंट, ठीक है। ये dx थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सो dx को हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ln 1 प्लस x, और यहाँ पर दे सकते हैं 1 और यहाँ पर 0, सो यहाँ पर जब आप 1 देंगे ln 1 प्लस 1 माइनस ln 1 प्लस 0, मतलब ln 2 अब माइनस ln 1 का तो 0, ln 2 आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1, सेम है 1 अपॉन 2n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 6n, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चेंज, ठीक है। सो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 2n, तो 2n सब में कॉमन है, प्लस 1 2 3, यहाँ पर दे देंगे हम कितना r, सही है। अब देखिए कितना सिंपल, r का वैल्यू कितना लास्ट में है 6n, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 2n में कितना जोड़ेंगे, तो 6n होगा तो 4n, सो यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगा 4n, और यहाँ पर r इक्वल टू कहाँ से 1 से, देखिए आपका मिल जाएगा। एक बार आप 1 दीजिए तो ये आ जाएगा, 2 दीजिए ये आ गया, 3 दीजिएगा आ जाएगा सब। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन n, n टेंस टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0। अब ये 4n बाई n, n से n कैंसिल 4, तो 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2n प्लस r को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन n इंटू n से क्या किया यहाँ से n को बाहर कर लिया है, सो 1 अपॉन n को बाहर कर लिया 2 प्लस r बाई n, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो r बाई n को क्या लिखते हैं हम लोग dx, ठीक है, और 1 अपॉन 2 प्लस x, सही है। अब ये इसका बिल्कुल आसान, इसका कितना आ जाएगा ln 2 प्लस x आ जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर 4 यहाँ पर 0, सो हो जाएगा ln 6 माइनस ln 2, log a माइनस log b, मतलब ln 6 अपॉन 2 मतलब ln 3, आंसर आपका आ गया स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin पाई अपॉन 2n इंटू साइन 2 पाई अपॉन 2n इंटू साइन 3 पाई अपॉन 2n डॉट 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 साइन n माइनस 1 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन n। सब में देख रहे हैं कि 2n 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 है, यहाँ पर n है, सो हमें एक सीरीज में सिग्मा के फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, सही है। अब 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सो नोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, पावर है 1 अपॉन n, ठीक है। तो पावर वाले के लिए क्या करते हैं, लॉग का फॉर्म लेते हैं, सो इसको हम लोग क्या करते हैं पूरे को कर लेते हैं सपोज a लेट, ठीक है। अब आइए अब हम लेंगे log a, मतलब log a इक्वल टू बेस कितना के साथ e के साथ। अब आइए log a, तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग लिए हैं तो पावर क्या होगा इधर आ जाएगा, सो 1 अपॉन n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log बेस e के साथ, ठीक है, साइन पाई अपॉन 2n, साइन 2 पाई अपॉन 2n डॉट डॉट साइन 2 इंटू n माइनस 1 पाई अपॉन 2n, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसको सिग्मा के फॉर्म में आप लिखिए, तो log का तो log होगा साइन पाई बाई 2 इंटू आर बाई एन कह देंगे, और r का वैल्यू 1 से लेकर के, r का वैल्यू 1 से लेकर के, और 1 देंगे तो ये 2 देंगे तो ये कितना देंगे 2 इंटू n माइनस 1 तक ले लेंगे, सही है। अब स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि जब आप इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, दैट मीन्स, चलिए इधर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कहा था कि सिग्मा चेंज होता है इंटीग्रेशन में, a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू क्या होता है, तो a इक्वल टू लिखेंगे लोअर, इसका लोअर पार्ट मतलब कितना है 1 टू 1 अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0। b का वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अपर पार्ट मतलब 2n माइनस 1 अपॉन n, एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, क्या लगाएंगे, इसका वैल्यू आ गया 2। अब आइए
1/n का क्या लिखते हैं तो dx, और कुछ है क्या, r/n का क्या लिखते हैं x, ठीक है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर देखिए 1/n का लिखे हैं dx, log का तो log लिख दीजिए, और इनटू ये sin π/2x कर लीजिए, सही है। हाँ, अपर लोअर लिमिट लगा दीजिए, 0 to 2 कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए π/2x इक्वल टू t, तो इस तरह से हमारा dx इक्वल टू हो जाएगा 2/π इंटू dt, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन, ये 0 तो 0, ठीक है, यहाँ x 0 तो t भी 0। अब देखिए जब x का वैल्यू आप 2 रखेंगे यहाँ पर, तो t का वैल्यू हो जाएगा पाई, सही है। log का तो आप log दे दीजिए, इंटू साइन t इंटू dx के बदले में 2π/dt। सो यहाँ पर हम 2/π को कॉमन ही ले लेंगे, और देखिए ये साइन t, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ हम लिख देंगे 0 to π/2 log साइन t इंटू dt, सही है। अब देखिए 4/π हो गया, इंटू ये π/2 0 to π/2 log साइन t। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, ये 37 नंबर का एग्जाम्पल्स भी है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, और ये हमारे डिफरेंट इंटीग्रेशन में बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा -π/2 log 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 या 4। सो यहाँ पर आ गया -2 log 2, चाहे तो आप इसको log 1/4 भी कह सकते हैं। देखिए 2 to the power -2 तो 1/4। अब ये देखिए ये किसका वैल्यू है, तो ये log EA का वैल्यू है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब जब log A का वैल्यू आ रहा है log 1/4, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आंसर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।